Students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Renwal. So in quadratic equation, we already solved our three exercises. ठीक है? In next exercise, that is exercise 4.4. Today we are going to solve this exercise 4.4 and question number 1. बट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? अरे कहाँ गए, पेज पलट गए भाई बच्चों, जस्ट वेट फॉर सेकेंड. हाँ बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट का ए पार्ट है 2x² माइनस 3x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0. बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछा है? लेट मी चेक द कैमरा. क्वेश्चन में पूछा है बच्चों नेचर ऑफ द रूट्स. क्या पूछा है आपसे? नेचर ऑफ द रूट्स. अभी बार बार मैं नहीं बताऊंगा आपको. नेचर ऑफ द रूट्स मैंने आपको श्रीधर आचार्य फॉर्मूला से बताया, जहाँ पे आपका डी था डिस्क्रिमिनेंट, और डी बच्चों क्या होता है आपका? b² माइनस 4ac. बच्चों डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है तो आपके रूट्स जो हैं रियल एंड डिफरेंट होंगे. अगर d का वैल्यू 0 आ रहा है तो आपके रूट्स रियल एंड सेम होंगे. अगर आपका d का वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है तो रूट्स जो होंगे, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. समझ में आ गया? और जब रियल और सेम होता है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि सर हमारे यही दोनों रूट होंगे. कैसे? जब आपको बताया था -b प्लस माइनस √d/2a. जब d 0 हो गया तो ऊपर कौन बचा आपका? -b/2. यही तो बचेगा. समझ आएगी नहीं आया? तो हम पहले नेचर ऑफ रूट्स के लिए यहाँ पे क्या निकालेंगे? d निकालेंगे. उससे पहले a है आपका 2, यही है बच्चों 2x² माइनस 3x प्लस 5. यस, b का वैल्यू है -3, c का वैल्यू है 5. तो हम d चेक करते हैं पहले. b² माइनस 4ac. तो बच्चों b का वैल्यू कितना है? -3. -3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5. इज इट क्लियर? तो d का वैल्यू कितना आ गया? 9 माइनस 10 8 5 जब 40. तो d का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? -31 विच इज़ लेस देन 0. तो इसको आगे हम सोल्व ही नहीं करेंगे क्योंकि इसके रूट्स क्या होते हैं? एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं. अब बच्चों इसी का सेकंड पार्ट करते हैं हम. सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? चलो इसको रफ ही कर देते हैं. तो फर्स्ट वाले में रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा डी क्या आ गया बच्चों? लेस देन 0 आ गया. अरे भाई तुम क्यों लटक गए नीचे? ठीक है बच्चों, अब आपका इसी में सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? देखो क्या कह रहा है? 3x² माइनस 4√3x प्लस 4. इसका थर्ड पार्ट आप सोल्व करेंगे. इतने क्वेश्चन में सोल्व नहीं करूँगा बच्चों. a का वैल्यू कितना है? 3x² माइनस 4√3x प्लस 4. ठीक है, यही है क्वेश्चन. a का वैल्यू बच्चों 3, b का वैल्यू कितना है? -4√3 और c का वैल्यू कितना है बच्चों? 4. इज इट क्लियर? तो d निकालेंगे हम. d इज b² माइनस 4ac. d कितना हो गया? b का वैल्यू कितना है? -4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 3, c का वैल्यू है 4. ठीक है बच्चों, 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3, 16 3 जा 48 माइनस 4 3 जा 12 4 जा 48. तो बच्चों d का वैल्यू कितना आ गया? 0. जब d का वैल्यू 0 आता है तो रूट्स क्या होते हैं आपके? रियल एंड सेम. तो अब हम रूट निकालेंगे. तो x की श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस √d/0 अपॉन 2a. बच्चों ध्यान दो, b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू है -4√3. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. अब ध्यान दो डी की वैल्यू तो जीरो थी तो ये तो कैंसिल ही हो गया अपॉन 2
इंटू ए का वैल्यू कितना है 3, तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ से 4। अब ध्यान दो 2 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2√3/3। ठीक है बच्चों, तो ये आपके रूट्स आ गए। पहला रूट भी यही होगा, दूसरे वाला रूट भी यही होगा। आप चाहे तो इसे आगे भी सोल्व कर सकते हो। देखो √3 इंटू √3 कर सकते हैं इससे, तो एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से ये भी आ सकती है 2/√3। इज इट क्लियर? तो दोनों रूट ही आपके यही होंगे। ठीक है बच्चों, अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर रहे हैं बच्चों हम। बच्चों इसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं बोर्ड में। क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट ये है 2x² प्लस kx प्लस 3, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। और किसके लिए पूछ रहे हैं कि इसके जो दोनों रूट्स हैं वो क्या है बच्चों, आपके इक्वल है। तो बच्चों ऐसी कंडीशन गिवन है कि उसके रूट्स क्या है, इक्वल। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d का वैल्यू क्या होता है 0। तो हम d = 0 पुट करेंगे यहाँ पे, और k की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। बच्चों लेट मी चेक द कैमरा। यस, कैमरा इज वर्किंग फाइन। तो बोर्ड पे ध्यान दो बच्चों, हम यहाँ से d कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले हमें a पता होना चाहिए। a का वैल्यू है 2, b होता है x का कोफिशिएंट वो है k, c है हमारा कांस्टेंट ये वाला 3 है, d क्या होता है प्यारे बच्चों b² - 4ac। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपके रूट्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि वो दोनों इक्वल है, और इक्वल होने की कंडीशन क्या होती है बच्चों, d = 0। इट मीन्स b² - 4ac शुड बी इक्वल टू, d का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो d तो यही होता है b² - 4ac। b की जगह बच्चों k पुट करेंगे, k² - 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है 3, दैट इज इक्वल टू 0। तो k² यहाँ से कितना आ गया 24, दैट इज इक्वल टू 0। देखो 4 2 = 8, 8 3 = 24। तो बच्चों यहाँ से k² कितना आ गया आपका 24, तो यहाँ से k कितना आ जाएगा, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे +-24, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू ये आ गई आपकी +√24 और -√24। इज इट क्लियर बच्चों, ये आपका k का वैल्यू है। अब इसी में एक पार्ट और है k की वैल्यू के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है, इसी में b पार्ट। बच्चों b पार्ट क्या बोल रहा है, बोर्ड पे ध्यान दो। b पार्ट ये कह रहा है kx x - 2 kx x - 2 + 6 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। kx इंटू x - 2 kx इंटू x - 2 + 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो पहले तो यहाँ पे देखो हमें कोफिशिएंट, हमें इस इक्वेशन को ढंग से अरेंज करना पड़ेगा। देखो मल्टीप्लाई करो इसे, kx को x से मल्टीप्लाई करोगे kx² आएगा, kx को उससे मल्टीप्लाई करो -2kx आएगा, -2 इंटू kx + 6 दैट इज इक्वल टू 0। x² का कोफिशिएंट a होता है, a का वैल्यू आ गया k, b -2k, c 6। बच्चों वही क्वेश्चन है कि इसके रूट्स क्या है, इक्वल है। इक्वल होने की कंडीशन होती है आपकी d = 0। d क्या होता है बच्चों, b² - 4ac = 0। b का वैल्यू कितना है -2k, यहाँ पे पुट करते जाएं वैल्यू, और कुछ नहीं करना है। -2k होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू है k इंटू c का वैल्यू है 6 दैट इज इक्वल टू 0। बच्चों ध्यान दो, -2 का स्क्वायर होगा 4, k का k² -24k दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों बोर्ड पे ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे 4k कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आ रहा k - 6 दैट इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 है या ये 0 है। अरे दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब दोनों में से
कोई एक जीरो, ये भी जीरो हो सकता है और ये भी जीरो हो सकता है। इट मीन्स 4k इज इक्वल टू जीरो और k माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से k की वैल्यू आ रही है जीरो और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ रही है 6। तो ये दोनों आंसर होंगे या एक होगा, आप बताएंगे प्यारे बच्चों। जैसे पिछली बार हमारा आंसर कितना आया था प्लस माइनस √24 इसके फर्स्ट पार्ट में, तो दोनों ही रियल वैल्यू है। अरे दोनों ही रेशनल वैल्यू है, हमारी रियल वैल्यू इमेजिनरी नहीं है। आप चाहे तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते थे, इसे 2√6 आ जाएगा ये। क्यों? क्योंकि 24 को आप क्या लिख सकते हो 4 × 6, 4 का होता है 2, ये √6, ठीक है 2√6 भी लिख सकते थे। बट यहाँ पे देखो k की वैल्यू 0 आ रही है और k की वैल्यू 6, इनमें से ये वैल्यू तो वैलिड है, ये वाली नहीं है। कैसे? अगर k की वैल्यू आप यहाँ 0 रखोगे, k की वैल्यू यहाँ 0 रखो, ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट आता है, आपको स्टार्टिंग में बताया था ax² + bx + c दैट इज इक्वल टू 0। तो a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे a की जगह k बैठा हुआ है, वो 0 आ रहा है, तो आप लिखेंगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चों? अब हम इसी में एक बार बच्चों वीडियो को थोड़ा पॉज करते हैं, मुझे रेस्ट लेने दो। चलो क्या रेस्ट लेंगे, 2-3 क्वेश्चन हो रहे, एक्सरसाइज हमारी फिनिश ही हो जाएगी, फटाफट हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है बच्चों? बच्चों आगे क्वेश्चन भी इजी है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। एक हमें मैंगो का बनाना है पार्क टाइप, उसकी लेंथ जो है ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो हम कह देंगे लेट ब्रेथ क्या बोल दिया हमने x मीटर, तो लेंथ कितनी आ जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2x मीटर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जो उसकी लेंथ है वो ब्रेथ की डबल है। आगे क्या कह रहे हैं, उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। अब बच्चों इसका एरिया कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो। वो कह रहे हैं कि आप इसको सोल्व करें, क्या हम लेंथ और ब्रेथ ये ले सकते हैं जब एरिया ये आए। तो अभी हम चेक करते हैं उसको, अगर d लेस देन 0 आ गया तो हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा सोल्व, अगर d ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो एरिया x l × b होता है बच्चों, तो ये आपका ब्रेथ हो गया, लेंथ दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एरिया आ जाएगा 800। तो ये कितना आ गया 2x² दैट इज इक्वल टू 800। यही हो गया आपका। तो 2x² माइनस 800 दैट इज इक्वल टू 0। अगर आप देखो यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा x² माइनस 400 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर आप इसको सोल्व करें तो आपको यहाँ से डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि d की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 आ रही है। चेक कर लो ना आप, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 0, c की वैल्यू है -400। देखो x वाले टर्म तो है ही नहीं, तो d का वैल्यू आ जाएगा b², 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 × 1 × -400। तो देखो माइनस माइनस प्लस आ गया, तो +1600 आ गया। तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो d की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट बन जाएगा। अब आप चाहो तो इसे श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से कर लो, ये यहाँ से डायरेक्ट ही कर लो ना। देखो x² कितना आ जाएगा 400, x का यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो x विल भी आ जाएगा ±20। इज इट क्लियर? तो हम x की वैल्यू पॉजिटिव 20 लेंगे क्योंकि x यहाँ पे डायमेंशन है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x 20 आ गया। तो x क्या माना था हमने, ब्रेथ माना था 20 मीटर। तो बच्चों यहाँ से ब्रेथ कितना आ गया 20 मीटर, और जो लेंथ है इसका ट्वाइस है तो 40 मीटर आ गया। और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करके चेक कर लो, 800 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो आप कहोगे यस इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन सच काइंड ऑफ मैंगो ग्रूव। इज इट क्लियर बच्चों? अब इसी में क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों। फिर से कैमरा चेक करना पड़ेगा क्योंकि आज जो है बार बार ये जूम नहीं हो पा रहा, फोकस नहीं ले रहे हैं, तो हो सकता है आपको वीडियो में दिक्कत आए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहे हैं,
इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, वो क्या कह रहा है, एक सिचुएशन है क्या पॉसिबल है क्या, तो अगर पॉसिबल है तो उनके प्रेजेंट एज बताएंगे आप। क्या कह रहा है, सम ऑफ एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स है, उनकी एज है 20 ईयर। क्या कह रहे हैं, 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना था बच्चों, 48 था। तो हम कह देते हैं, हम मान लेते हैं लेट एज ऑफ, क्या मान रहे, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी मान लेते हैं उसको, x ईयर्स मान लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाले की कितनी हो जाएगी फिर, एज ऑफ, और दोनों का सम कितना दे रखा है बच्चों, एज का 20 ईयर्स दे रखा है। तो पहले वाले की x है तो सेकंड वाले की कितनी हो जाएगी बताओ, अरे दोनों की 20 है तो दूसरी हो जाएगी 20 माइनस x ईयर, क्योंकि दोनों का सम कितना दे रखा है 20। अब क्या करें, 4 साल पहले 4 ईयर अगो उन दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना था, 48 था। तो सुनो, 4 ईयर पहले फर्स्ट वाले फ्रेंड की एज कितनी होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों 4 ईयर पहले उसकी एज थी x माइनस 4, मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि प्रोडक्ट 48 बोल रहा है, और 4 ईयर पहले इसकी एज कितनी रहेगी, 20 माइनस x, तो आ जाए तो 4 सब्ट्रैक्ट कर दो और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखो x माइनस 4, 20 में से 4 गया तो 16 माइनस x दैट इज इक्वल टू 48। आप इसको सोल्व करेंगे, हम बच्चों सोल्व करो, x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x आएगा, x को माइनस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, 64 प्लस 4x दैट इज इक्वल टू 48। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देंगे आप, एक्स स्क्वायर की टर्म को हमेशा आगे लिखते हैं, फिर लिखेंगे 16x, उसके साथ लिखेंगे x वाले टर्म, लास्ट में कांस्टेंट है 48 को भी इधर ले लो आप। इज इट क्लियर? तो देखो प्यारे बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर, 16 और 4 20x, माइनस देखो 8 और 4 12, 6 और 4 10, 10 और 1 11, ये आ गया बच्चों। ठीक है, देखो 60 और 40 कितना होता है 100, और ऊपर 12 है तो ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये सिचुएशन पॉसिबल कब होगी, जब हम चेक करेंगे। तो देखो a का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है 1, b का वैल्यू कितना आ रहा है -20, c का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों 112। ठीक है, अब हम चेक करते हैं d को, b² माइनस 4ac, d कितना आ गया -20 का स्क्वायर 400, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। ठीक है, d कितना आ गया 400 माइनस 448। तो प्यारे बच्चों d की वैल्यू यहाँ पे -48 आ रही है, इट मीन्स d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई। तो क्या ये सिचुएशन हमारी पॉसिबल हुई? क्या हम उनकी एज फाइंड कर सकते हैं? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही यहाँ पे d लेस देन 0 आ गया, इट मीन्स उसके रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इट मीन्स हम x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो आप कहोगे दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर बच्चों? इतना आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों इसी में क्वेश्चन और कह रहा है, आप कर लेंगे सोल्व, सेम क्वेश्चन ही है बच्चों, उसमें भी आगे उसी में भी यही पूछा है कि क्या वो कंडीशन जो गिवन है वो पॉसिबल है क्या। ठीक है बच्चों, तो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, 5th क्वेश्चन इस लास्ट एक्सरसाइज का। तो बच्चों इसी के साथ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बच्चों ध्यान दीजिए, अब आपके पास मुझे जहाँ तक पता है 10th के सारे बच्चों के पास कुछ गाइड्स होगी, उन गाइड्स का मैं नेम लिख देता हूँ, वो आप सबके पास होनी ही चाहिए। बच्चों 10th वाले बच्चे अब स्टडी में कोई टाइम बच्चा ख़राब कर रहा है तो अब नहीं करें, मेरी आप लोगों से काइंड रिक्वेस्ट है। बच्चों आप पढ़ाई करोगे तो स्कूल का भला थोड़ी करोगे, या मेरा या किसी अदर टीचर का फ़ायदा नहीं करने वाले हैं।
आप अपना ही कैरियर बनाएंगे। आपके पास एक बुक अगर है RD शर्मा तो अच्छी बात है। एक बुक आती है बच्चों स्टूडेंट एडवाइज़र, ठीक है, आपके पास अगर है तो और भी अच्छी बात है। एक बच्चों आती है NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है, ये एम ही है। अगर ये भी है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बट आपके पास अगर RD शर्मा एक बड़ी बुक आती है, इसके 2 पार्ट्स आते हैं, ये एक ही सिंगल पार्ट आता है। अगर RD शर्मा है तो अच्छी बात है, स्टूडेंट एडवाइजर है तो अच्छी बात है। इन तीनों में से 2 तो आप ये रखें, ये दोनों वाले, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हर एक चैप्टर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व करें। बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 5th चैप्टर पढ़ाएं आपको, या 6th पढ़ाएं, 7th पढ़ाएं, कौन सा पढ़ाएं। हम एक ईजी, हम सारे ही चैप्टर ईजी, हम कोई भी एक चैप्टर पढ़ा लेंगे। जैसे मैं सोच रहा हूँ 7th या 8th चैप्टर स्टार्ट करें। अगर 8th करेंगे तो उसी के साथ 9th वाला कर लेंगे, क्योंकि 8th पे बेस ये 9th वाला ट्रिग्नोमेट्री है। और वो नहीं करेंगे तो हम कल 5th नेक्स्ट वीडियो में 5th या 7th चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। इज इट क्लियर बच्चों? तो आप ये बुक्स में क्यों बता रहा हूँ, आपके पास स्टूडेंट एडवाइज़र के 2 पार्ट्स आते हैं, रख लो, एग्जाम्पलर भी ले लो। चैप्टर करने के ये उन बच्चों के लिए हैं जो एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हैं। जिन बच्चों ने NCERT, सबसे फोकस मेन तो आपका NCERT पे ही होना चाहिए, NCERT अच्छे से आनी चाहिए। जब कुछ बच्चे NCERT करके और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहते हैं, वो इन बुक्स में से कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अनदर न्यू चैप्टर। हैव ए नाइस डे।